इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। फ़िज़ाई हमलों में जौहरी और फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। ईरानी मीडिया ने तस्दीक की है कि इसराइली हमले में ईरान के आर्मी चीफ जनरल मोहम्मद हुसैन बाकरी, पासदारान इनकलाब के सरबराह मेजर जनरल हुसैन सलामी और जौहरी साइंसदान फरीद अब्बासी और मोहम्मद मेहदी शहीद हो गए। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के मुशीर बराए कौमी सलामती अली शमखानी शदीद ज़ख्मी हैं। ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान, करमानशाह और खुरमाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में जोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। तेहरान में पासदारान इनकलाब के सदर दफ्तर को इसराइल ने निशाना बनाया। ईरानी सरकारी टीवी के मुताबिक तेहरान के रिहायशी इलाके पर इसराइली हमले में मुतादिद अफराद जाँ बहक हुए। जाँ बहक होने वालों में बच्चे भी शामिल। ईरान का फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम मुकम्मल तौर पर अलर्ट कर दिया गया। खबर एजेंसी के मुताबिक अमीर हबीबुल्लाह सियारी ईरान को नया आर्मी चीफ तैनात कर दिया गया। जंग हमने शुरू नहीं की, लेकिन इस कहानी का अंजाम ईरान लिखेगा। इसराइल को रोकने के लिए ज़रूरी इक़दाम शुरू कर दिए। ईरानी हुकूमत का बड़ा ऐलान। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान ने इसराइल पर ड्रोन हमला कर दिया। ईरान ने इसराइल पर 100 ड्रोन से हमला किया। अगले कुछ घंटे हमारे लिए सख्त होंगे। बैलिस्टिक मिसाइल की सलाहियत के अलावा दीगर डिटरेंट आलात पर गौर किया जा रहा है। ईरानी टीवी ने दावा किया कि मज़ीद 200 ड्रोन इसराइल की जानिब लॉन्च किए गए हैं। ईरान पर इसराइली हमले में अमेरिका का कोई किरदार नहीं। इसराइल ने ईरान के खिलाफ यकतरफा कार्रवाई की। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने अपने बयान में कहा कि हम ईरान के खिलाफ हमलों में मुलव्विस नहीं, हमारी तरजीह खित्ते में अमेरिकी अफ़वाज का तहफ़्फ़ुज़ है। इसराइल ने हमें मतला किया था कि वो ये कार्रवाई अपनी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी समझता है। इसराइल में अमेरिकी सफारत खाने ने सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का रद्द अमल सामने आ गया। खबरदार किया, इसराइल सख्त सज़ा का इंतज़ार करे। सेहूनी रियासत ने हमारी सरजमीन के खिलाफ घिनौना जुर्म किया। रिहायशी इमारतों को निशाना बनाकर अपनी बदनुमा फितरत का इजहार किया। उन्होंने कहा, इसराइल के हाथ खून से रंगे हुए हैं। अल्लाह ने चाहा तो ईरान की मुसल्लह अफवाज के मजबूत बाजू इसराइल को सजा दिए बगैर नहीं रुकेंगे। ईरानी हुक्काम का कहना है कि इसराइल के हमलों को अमेरिका की मदद हासिल थी। अमेरिका भारी कीमत अदा करेगा। हमसे सख्त रद्द अमल की तवक्को रखनी चाहिए। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है कि हम इसराइल की तारीख के फैसला कुन मोड़ पर हैं। हमारी लड़ाई ईरानी अवाम से नहीं बल्कि ईरानी आमरीत से है। ईरान के जौहरी अफजूदगी निज़ाम को निशाना बनाया गया है। इसराइली वज़ीर आज़म का कहना था कि ईरान पर इसराइल के हमलों का मकसद उसके जौहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचाना है। हमलों का मकसद बैलिस्टिक मिसाइल फैक्ट्रीज और दीगर फौजी अहदाफ को भी नुकसान पहुँचाना है। ईरान में जौहरी तनसीबात को निशाना बनाया गया। ईरान से अब कोई एटमी ख़तरा नहीं रहा। इसराइली जंगी तैयारों ने ईरान के 6 फौजी अड्डों को निशाना बनाया। ईरान की जानिब से रद्द अमल के लिए तैयार हैं। जवाबी हमला हुआ तो सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलों से जवाब देंगे। इसराइल ने तल अवीव में बेन गोरियन एयरपोर्ट बंद कर दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उम्मीद है ईरान अपने जौहरी प्रोग्राम को रोकने के लिए अमेरिका के साथ मुज़ाकरात जारी रखेगा। ईरान पर हमलों के बारे में पहले से आगाह था। अमेरिका ज़रूरत पड़ने पर इसराइल के दिफा में मदद करेगा।
हालात का जायजा लेने के लिए काबीना का हंगामी इजलास तलब कर लिया है। सदर ट्रंप ने मजीद कहा कि वो ईरान के मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आने की उम्मीद रखते हैं ताकि खित्ते में अमन व इस्तेहकाम बहाल किया जा सके। उधर ईरान ने इतवार को ओमानी दारुल हुकूमत में होने वाले जोहरी मुज़ाकरात में शिरकत न करने का ऐलान कर दिया। ईरान पर हमले से पहले सेहूनी वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने मगरबी दीवार गिरिया में एक अर्जी डाली जिसमें यहूदी किताब मुक़द्दस की आयत दर्ज थी और उसके बाद जुनूनी यहूदियों ने दीवार गिरिया का रुख किया, आहोज़ारी शुरू कर दी। हमलों के दौरान जंग जीतने की दुआएं की जाती रहीं। इसराइली हुकाम की जानिब से पूरी कौम को कहा गया है कि ये मुक़द्दस जंग है और जारी रहेगी। ईरान के खिलाफ इसराइली जारियत की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। तर्जुमान हमास का कहना है कि इससे खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा होने का खतरा है। इंतहा पसंद नेतन्याहू खित्ते को खुले आम तसादुम में घसीटने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान की ईरान के खिलाफ इसराइल की बिला जवाज़ और गैर कानूनी जारियत की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसराइली हमले ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की सरीहन खिलाफ वर्जी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत ईरान को अपने दिफा का मुकम्मल हक हासिल है। पाकिस्तान ईरानी अवाम के साथ भरपूर यकजहती का इजहार करता है। इसराइली जारियत और इश्तिआल अंगेज़ी पूरे खित्ते अमन, सलामती और इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा और शदीद तशवीश का बाइस है। इसराइली जारियत को फौरी तौर पर रोका और हमला आवर को जवाबदेह ठहराया जाए। सऊदी अरब की ईरान पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत। कहा, ईरान पर हमला खुद मुख्तारी और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। जापानी वजारत खारजा ने भी ईरानी सरजमीन पर इसराइली हमलों की मजम्मत की है। कहा, दोनों फरीकैन तहम्मुल का मुजाहिरा करें और हालात को पुरसुकून करें। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की भी ईरान पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत। वज़ीर आज़म न्यूजीलैंड ने कहा, इसराइली हमले मशरिक़ वस्ता के लिए मुमकिन तौर पर तबाहकुन हैं। ऑस्ट्रेलियावी वज़ीर ख़ारजा ने अपने बयान में कहा कि इसराइल और ईरान की बढ़ती हुई कशीदगी परेशान कुन है। कौमी एयरलाइन ने गल्फ जाने वाली तमाम परवाज़ों का रूट तब्दील कर दिया। तर्जुमान PIA के मुताबिक गल्फ जाने वाली परवाज़ें ओमान की फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करेंगी। सऊदी अरब, दोहा, बहरीन, UAE जाने के लिए ओमान की फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल होगी। टोरंटो और पेरिस जाने वाली परवाज़ों का भी रुख तब्दील कर दिया गया। इसराइली हमले के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 10% तक इजाफा हो गया। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में 9% तक इजाफा रिकॉर्ड, फी बैरल $78 हो गया। WI खाम तेल की $75 फी बैरल में फरोख्त। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 2400 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,21,600 पॉइंट्स की सतह पर आ गया।
भारतीय शहर अहमदाबाद में एयर इंडिया तैयारा हादसे में हलाक अफराद की तादाद 315 हो गई। हादसे में 45 अफराद जख्मी हुए। भारतीय मीडिया के मुताबिक तैयारा हादसे में 2 मुसाफिर भारतीय और बरतानवी शहरी महफूज रहे। तैयारे में 230 मुसाफिर और अमले के 12 अरकान सवार थे। मेडिकल कॉलेज पर तैयारे का हिस्सा गिरने से 75 तलबा हलाक और 45 जख्मी हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुत्तहदा अरब अमारात का दौरा, UAE सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद से मुलाकात, 2 तरफ़ा ताउन, इलाक़ाई पेशरफ्त पर तबादला ख्याल, पाकिस्तान और UAE के दरमियान इक़्तिसादी और तरक्याती ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक, पाकिस्तान में अमारती सरमायाकारी बढ़ाने पर भी गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के लिए अमारात के ताउन और तरक्याती मनसूबों को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरा मुकम्मल करने के बाद वतन वापस पहुँच गए। आइंदा माली साल के लिए सिंध और खैबर पख्तूनख्वा का बजट आज पेश किया जाएगा। सिंध का 3500 अरब रुपए से ज़ायद बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफे का इम्कान। नए माली साल के लिए मजमूई तरक्याती बजट 1100 अरब रुपए से ज़ायद मुख्तस करने की तजवीज़ है। कराची के मेगा तरक्याती मनसूबों के लिए 21 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। तालीम का बजट 550 अरब रुपए और सेहत के लिए 340 अरब मुख्तस करने की तजवीज़ है। सूबे की टैक्स वसूलियों का हदफ बढ़ाकर 800 अरब रुपए किया गया। खैबर पख्तूनख्वा के बजट का हजम 2070 अरब रुपए होगा। तनख्वाहों में 10 और पेंशन में 7% इजाफे का इम्कान। नॉन सैलरी बजट के लिए 520 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। जारी अखराजात के लिए 1352 अरब रुपए मख्सूस किए जाएंगे। मुल्क भर में शदीद गर्मी से परेशान आवाम के लिए खुशखबरी। आज से 16 जून तक बाराए सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आंधी और झालाबारी का इम्कान। लाहौर समेत शुमाल मशरक़ी पंजाब के मुख्तलिफ अजला में तेज़ हवाएं, गरज चमक और झालाबारी मुतवक्के। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि मौसमी सूरत हाल के बाइस कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर, कच्चे मकानात और बिजली की तनसीबात को नुकसान पहुँच सकता है। पाकिस्तान की खातून बॉक्सर लावरा इकराम का एजाज़ जमहूरिया चेक में जारी। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैलेंज के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तानी बॉक्सर ने फ़लस्तीन की खातून बॉक्सर को शिकस्त दी। 57 किलोग्राम कैटेगरी की सेमीफाइनल में लावरा इकराम का मुकाबला मंगोलिया की बॉक्सर से होगा। सेमीफाइनल में पहुंचने की बदौलत लावरा का मेडल यकीनी हो गया। वो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैलेंज में मेडल जीतने वाली पाकिस्तान की पहली खातून एलीट बॉक्सर होंगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।